फर्स्ट मॉडल के अंदर आ जाते हैं अपन वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के अंदर जैसे कि बताया कि वाटरफॉल मॉडल, इसका वाटरफॉल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वाटर जो पानी होता है जो झरने के रूप में ऊपर से नीचे जो है वो बहता रहता है, कभी भी वो है झरने के ऊपर वापस नहीं जाता। तो इसलिए वाटरफॉल का नाम भी इसलिए क्या दिया हुआ है कि आप अगर एक स्टेप को आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद आप नेक्स्ट फेज पे आते हैं। तो अगर नेक्स्ट फेज पे आने के बाद आप वापस अगर आप ऊपर वाले स्टेप पे जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते, आपको नीचे ही आना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में ही आना पड़ेगा, आप कभी भी अपने प्रीवियस स्टेप में नहीं आ सकते। तो इसलिए इसे वाटरफॉल मॉडल जो है वो इसे नाम दिया गया है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर आप सबसे पहले जो आप स्टेप करते हैं वो आप करते क्या हैं, वो आप करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। तो देन अपन ने जैसे कि पहले देखा था, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आप क्या होता है कि आपने टीम के अनुसार बात कर लेते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है यूज़र की जो रिक्वायरमेंट आई है आप उसके अनुसार जो है वो सॉफ्टवेयर जो है बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते। एंड उसके अलावा जो भी कंप्यूटर जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं, आप जो है उसका जो भी आप उसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी तैयारी आप जो है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर आपकी फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होती है, देन आप उसकी यूजर की जो है रिक्वायरमेंट है जो कि उसको फाइनल चाहिए, स्पेसिफिकेशन है, वो आप SRS सॉफ्टवेयर SRS डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करते हैं। SRS है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यूज़र की नीड्स जो है वो आप इसमें रिक्वायरमेंट के अंदर ले लेते हैं कि यूज़र की जो जो नीड्स है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि उसको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, A to Z जो होती है वो यहाँ पे अपन ले लेते हैं। देन उसके बाद अगर यूज़र की नीड कंप्लीट होने के बाद अपन आते हैं डिज़ाइन फेज़ में। एक बार डिज़ाइन फेज़ में आने के बाद यूज़र कहता है कि उसको और कुछ नीड की ज़रूरत है और कुछ उसको चेंजेस कराना है, तो वो जो है वो नहीं होगा। वो वाटरफॉल मॉडल का एक डिसएडवांटेज है कि आप ऊपर वाले स्टेप में नहीं जा सकते अगर आप डिज़ाइन में आ गए हैं। तो डिज़ाइन में आने के बाद आप यूज़र की नीड के अनुसार जो है वो डिज़ाइन जो है आप क्रिएट करते हैं। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद आप यूज़र को नहीं दिखाते कि वो डिज़ाइन आपको कैसा है, बस वो यूज़र की नीड के अनुसार जो है वो डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन जो बन के रेडी होता है। डिज़ाइन के बाद आता है उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं आप कोडिंग के ऊपर, जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं। जो भी कंपनी वो कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करती है वो उसके अनुसार उस प्रोजेक्ट को है वो डेवलप करती है। देन उसका कोडिंग करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद वो आ जाता है टेस्टिंग फेज़ के अंदर। टेस्टिंग के अंदर आपकी टीम जो होती है, टेस्टिंग टीम जो होती है वो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है कि ये सॉफ्टवेयर एकदम काम कर भी रहा है, इनपुट आउटपुट एकदम जो भी है वो प्रोसेस एकदम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देन उसके बाद आ जाता है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है पूरे सॉफ्टवेयर को बनने के बाद उसका मेंटेन करना, जो उसके बारे में बताया कि A to Z सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं यूज़र को सॉफ्टवेयर देने के बाद। एंड देन ये पूरे होने के बाद एक बार ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है पूरे कि A to Z स्टेप आपने सही से किए हैं कि नहीं किए। नोट के अंदर इसके अंदर देख लेते हैं कि ये सीक्वेंशियल मॉडल होता है। इसमें एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही इसके अंदर आप सेकेंड स्टेप में आते हैं। तो ये सीक्वेंशियल वन बाय वन इसमें स्टेप जो है यूज़ होते हैं। दिस मॉडल ईच एवरी फेज मस्ट बी कंप्लीट बिफोर मूविंग दी नेक्स्ट फेज। एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट फेज में आते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट यूज कि आप ये जो मॉड्यूल है वाटरफॉल मॉडल ये आप स्मॉल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट में ही होता है कि आप यूज़र की रिक्वायरमेंट एक बार आपने जो है ले ली कि उसको छोटी सी वेबसाइट या कुछ भी आपको छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसको वो एक ही बार में आपको रिक्वायरमेंट बता सकता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मेरी यही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली। तो देन इसको आप बना दें। तो इसके बाद वाटरफॉल मॉडल उसमें यूज़ होता है कि एक बार रिक्वायरमेंट जानने के बाद आप उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, देन एक ही बार होगा। तो वाटरफॉल मॉडल उसमें यूज़ होता है कि इसको आप बार बार चेंजेस नहीं कर सकते, इसे आप स्मॉल प्रोजेक्ट में ही यूज़ कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट में इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो होती है आपकी रिक्वायरमेंट जो है बार बार चेंजेस होती रहती है, डिज़ाइन बार बार चेंजेस होते रहते हैं, प्रोटोटाइप कोडिंग टेस्टिंग ये बार बार चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए आप उसमें वाटरफॉल मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते। रिव्यू प्रोसेस में बताया कि एक बार ऑल फेजेस होने के बाद इसमें रिव्यू प्रोसेस होता है कि आप ऑल स्टेप को चेक किया जाता है कि आपने रेगुलर स्टेप जो है वो किए कि नहीं किए या कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गया। एडवांटेज के रूप में मैं बात करना चाहूँगा वाटरफॉल मॉडल में। एडवांटेज क्या होता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट जो है स्मॉल प्रोजेक्ट में ये बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होता है वाटरफॉल मॉडल। स्मॉल प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एवरी मस्ट बी कंप्लीट बिफोर मूविंग दी नेक्स्ट फेजेज। एक फेजेस को कंप्लीट करने से पहले आप नेक्स्ट फेज में नहीं जा सकते, ये इसका एडवांटेज होता है।
रिव्यू प्रोसेस ऑल प्रोजेक्ट स्टेट रिव्यू, तो आपको जैसे बताया कि रिव्यू किया जाता है ऑल स्टेजेस का। एंड डिसएडवांटेज के रूप में इसमें अगर मैं बात करना चाहूँगा तो डिसएडवांटेज में आपको मैंने पहले बताया कि इसमें आप बिग प्रोजेक्ट में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो अभी मैंने बताया कि इसमें आप बिग प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो इसमें बार बार आप चेंजेस जो होते हैं वो वाटरफॉल मॉडल के नहीं होते, देन वो और प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर होते हैं, स्पाइरल मॉडल के अंदर होते हैं, जिसमें आप बार बार चेंजेस करते रहते हैं। तो उसमें बड़ी कंपनियां वो मॉडल यूज़ करती है। और भी होते हैं, एजाइल मॉडल होता है, वो भी बहुत फेमस मॉड्यूल है जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपकी हैं गूगल, अमेजोन, जो भी होती हैं। एंड वो आपका वो मॉड्यूल जो है वो मॉडल जो है यूज़ होता है। तो उसके बारे में अंदर बात करेंगे। तो डिसएडवांटेज में मैं इसमें बात कर रहा था कि बिग प्रोजेक्ट में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मूव बैक